Hello friends, hello guys, welcome back to my another video of study stream with Vedant Tundeja। हाँ, थोड़ा टाइम लग गया इसको फाइनल पार्ट में आने में, पर अब आ गया फाइनली। तो ये फाइनल पार्ट रहेगा द डायरी ऑफ अ यंगर। फिर ये चैप्टर ओवर हो जाएगा ऑफ कम्युनिकेट विद कैम्ब्रिज का बुक का। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। जो हम स्टार्ट करते हैं इसको एक्सप्लेनेशन को। along pretty well with all my teachers. There are nine of them, seven men and two women. Mr. Keesing, the old foggy who teaches math to me for the longest time because I talked so much। मतलब कि जो मैं जो प्रीटी वो अपने आप को ब्यूटीफुल कह रही है, और उसकी क्लास में सेवन मेन और टू वुमेन थे। उसमें से उसको एक टीचर पसंद नहीं था, उसका नाम था मिस्टर की सिंह। बहुत पुराने स्टाइल के टीचर थे जो हमेशा मुझे डांटने में टाइम स्पेंड करते थे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बात करती थी। After several warnings, he assigned me extra homework, an essay on the subject, a chatterbox. Chatterbox, what can you write about that? I don't worry about that later. I decide I jotted down the assignment in my notebook, tucked it in my bag, and tried to keep quiet. That evening, after I didn't finish the rest of my homework, the note about the essay caught in my eye. I began thinking about the subject while doing the tip of my mountain pen. Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come with convincing arguments to prove the necessity of talking। मतलब कि जो मिस्टर कीसक ने इतनी सारी वार्निंग देने के बाद वो थक गए थे, तो उन्होंने एक एक्स्ट्रा वर्क दिया एला को कि तुम एक चैटर बॉक्स है उसके ऊपर ऐसे लिखो। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं लिख लेती हूँ। उस उसको एक असाइनमेंट भी मिला था जो नोटबुक पे उसने लिखा था, और फिर उसने नोटबुक अपने बैग में रख ली थी चुपचाप से। जब इवनिंग हुई, शाम से जब वो स्कूल वूल से आई और उसने अपना रेस्ट ब्रेक खत्म करा, ब्रेक वेक जो रेस्ट होता है, उसने होमवर्क को, जैसे नोट होता है ना होमवर्क का जो आते हैं, उसमें उसकी आए जाए एस्से पर, कि उसकी आई गई एस्से पर कि हाँ मुझे ये भी तो करना है एस्से जो सर ने दिया है। तो वो सोचने लगी कि मेरे पास एक माउंटेन पेन है, वो बहुत अच्छा क्या कहते हैं राइटिंग देता है, और वो बिग स्पेसेस भी नहीं छोड़ता वर्ड की। और उसने ये भी सोचा कि कल मैं जैसे कि कन्विंसिंग आर्गुमेंट्स दूंगी कि टॉकिंग जरूरी होती है। I thought, and suddenly I had an idea. I wrote the 3 pages Mr. Keeseg had assigned me, and I was satisfied. I argued that talking has a female trait and that I would do my best to keep it under control, but that I would never be able to break myself of the habit, since my mother talked as much as I did, if not more, and that there's not much you can do about inherited traits। मतलब कि उसने सोचा सोचा और उसने ये लिखा 3 पेजेस ऐसे के कि मिस्टर कीसक ने आज मुझे असाइन करा होमवर्क, और मैं इसमें ये मेंशन कर रही हूँ कि फीमेल ट्रेट कैसे बातें करती है वो खुद। पर मैं अपना ट्राई करूंगा इसको कंट्रोल करने का, पर मैं ब्रेक नहीं करूंगी। ब्रेक शायद ना ब्रेक हो सकता है बीच में, क्योंकि मेरी जो मदर है उनको भी हैबिट है बहुत ज़्यादा बात करने की। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत आता है, ये 3 4 5 का भी मार्क का आता है। तो यहाँ से लेकर आप मेरा कर्सर देख पा रहोगे, ये आई थॉट से लेकर, ठीक है, अ, ये ब्रेक तक आप इसको याद कर लीजिए या लिख लीजिए अभी वीडियो को पॉज करके, क्योंकि ये आता ही है जनरली ये वाला आंसर। Mr. Kisek had a good laugh at my arguments, but when I proceeded to talk my way through the next class, he assigned me a second essay. This time it was supposed to be an encourageable chatterbox. I had headed it in, and Mr. Kisek had nothing to complain about for 2 whole classes. However, during the third class, he didn't finally had enough Anna Frank has punishment for talking in class, right? And as they entitled quack quack quack, said
मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। मतलब कि मिस्टर मिस्टर कीसेक वैसे तो मेरे आर्गुमेंट्स के ऊपर हंस रहे थे, पर जब नेक्स्ट क्लास हुई उनकी, उन्होंने मुझे सेकंड एस्से भी दे दिया जिसका नाम था अनकरेजेबल चैटर बॉक्स। पहले चैटर बॉक्स दिया था, ये याद रखना। पहले चैटर बॉक्स दिया था, क्या कहते हैं, एस्से, फिर दूसरा दिया था अनकरेजेबल चैटर बॉक्स। फिर उसने मिस्टर कीसेक जैसे कि वो क्लास वास में गए, उनकी टू पूरी क्लास हुई। फिर थर्ड थर्ड क्लास में उन्होंने बोला कि एरा फैक्ट पनिशमेंट हुई है इस चीज के ऊपर। और उस एक और ऐसे मिला जिसका नाम था क्वैक 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 सेड मिस्टर्स चैटर बॉक्स। तो उसको तीन ऐसे मिले, चैटर बॉक्स, अनकरेजेबल चैटर बॉक्स, क्वैक क्वैक क्वैक, ये टाइटल है उसके ऊपर मिला। The class roared. I had to laugh too, though I didn't, nearly exhausted by ingenuity on the topic of chat chatterbox लिखा है, नहीं हाँ ये chatterbox लिखा है, chapter boxes गलत लिख दिया मैंने, सॉरी। Chatterbox. It was time to come up with something else, something original. My friend Sani, who's good at poetry, offered to help me write the essay. From beginning to end in verse, I jumped for joy, was trying to play a joke on me, the ridiculous subject, but I didn't make sure. The joke was on him. I finished my poem and it was beautiful. It was about a mother duck and a father swam with three baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much. Luckily, Kisak took the joke the right way. He had the poem to the class, adding his own comments and to several other classes. As well, then I will allow being allowed to talk and haven't been assigned by extra homework, and Country always make him jokes these days. Yours Anna. तो इसमें ये बोला, ये लास्ट जो है पैराग्राफ है कि जैसे कि मेरी लाफ से ऐसी क्लास में मेरे लाफ के ऊपर हंसी थी। मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी, क्या कहते हैं, ऐसे लिखकर। तो फिर चैटर बॉक्स के ऊपर तो उसको कुछ आइडिया आया कि उसकी सैनी जो है फ्रेंड, वो बहुत ज़्यादा पोएट्री में अच्छी है, तो वो शायद हेल्प कर सकती है। तो उसने बिगनिंग से लेकर एंड तक उसकी पूरी हेल्प करी विद मतलब खुशी खुशी। और फिर उसके बाद वो लोग खेले और जोक्स थोड़े मारे। फिर उसके बाद उन्होंने मतलब ऐसे एक स्टोरी भी एक लिखी थी उन्होंने, मतलब उसी के ऊपर कि मदर डक और फादर स्वैम के ऊपर, जिसके पास थ्री बेबी डकलिंग्स थे। हमेशा वो फादर से मतलब बिटन जाते थे और एक दिन उनकी डेथ हो गई बिकॉज दे क्वैक टू मच, क्योंकि वो बातें बहुत ज्यादा करते थे। ये उन्होंने उसके ऊपर रखी थी। लकीली मतलब अच्छी बात है कि कीसक ने इसको अच्छे वे से जोक को लिया और बहुत सारी क्लासेस को भी सुनाया पोएम, और अपने कमेंट्स भी उन्होंने बताया कि कैसे मतलब उसको ओपिनियन रखे। इसके बाद आज के बाद कभी भी मिस्टर कीसक ने ना तो उसको एक्स्ट्रा होमवर्क दिया, और हमेशा उसको बातें करने देते थे, और हमेशा उसको जोक्स के ऊपर हंसते थे। तो योर्स ट्रूली एना। सॉरी। तो यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है फाइनली हमारा। तो ये फाइनल था। ये क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, व्हाट इट टेल्स अबाउट एनास करेक्टर इन दिस स्टोरी। तो मुझे कमेंट्स में जरा आंसर बताना कि एना के करेक्टर के ऊपर जो स्टोरी में बताया है कि क्या ऐसा क्या शो करती है कि ही शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज़ अ गुड गर्ल, शी इज़ अ ब्रेव, शी इज़ अ वेरी स्ट्रैटेजिक गर्ल, ऐसे आप मुझे बताना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो इस वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का। और शेयर कर दीजिए और लोगों की, और भी लोगों को नॉलेज गेन हो पाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और ऑल्सो विजिटिंग माई चैनल। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। स्टडी स्ट्रीम विद वेदांत उत्तेजा।